हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 31 अगस्त 2018 का शिफ्ट सेकंड का पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 41 से लेकर के बाकी के 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते करते रहें, है ना। अभी एएलपी 2024 का जो पेपर हुआ उसकी आंसर की भी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी क्वेश्चन इसी तरह के पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। शब्दों के दिए गए जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने, है ना। देखिए, दूध से बनता है मक्खन और किताब या कागज से बनती है, तो ये हो जाएगा कागज। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न सीरीज में आगे आएगा। देखिए, ये जो है ऐसे सीधा है वर्टिकल, फिर ये इस तरह से इंक्लाइंड हो गया ना, 45 डिग्री मुड़ गया, और अभी जो है 45 डिग्री से और मुड़ गया, है ना। अब जो है इधर था, पहले इधर था 45 डिग्री और मुड़ गया, तो अभी जो इधर से ये 45 डिग्री और मुड़ गया ना, यानी कि नीचे की तरफ हो जाएगा। इसमें ये खाली है, फिर भरा हुआ, खाली है भरा हुआ, तो अगला जो है खाली आएगा, वो भी नीचे की तरफ, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित है, वो चित्र कौन सा है। प्रश्न चित्र ये है, ये देखिए किसमें है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चित्र इसमें मिलेगा इस तरह से, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन 1 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या महिलाएं पुरुषों से भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। ये पूछा गया। कथन क्या है, महिलाएं सोचती है कि पुरुषों की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती है। देखिए, भावना की बात हो रही है, यहाँ समस्या पे आ गए हम, टॉपिक से हट गया ना, गलत हो गया। सभी मामलों में महिलाएं पुरुषों के बराबर है, यहाँ पे भी जो है अगर टॉपिक बदल गया तो ये दोनों ही कथन जो है गलत हो गए हमारे। आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक ना ही दो पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द ये है, यदि पहले अक्षर को दूसरे अक्षर के साथ, है ना, और तीसरे अक्षर को चौथे के साथ, पांचवें को छठे के साथ, सातवें को आठवें के साथ, नौवें को 10वें के साथ बदला जाए तो बाय से छठा अक्षर कौन सा होगा। कहने का मतलब है, ए को इधर ले आए और सी को इधर ले आए, है ना, ऐसा इनके साथ कर दिया। एम को इधर ले आए, यू को इधर ले आए, है ना, इस तरह से कर दिया। ठीक है, कह रहा है कि जो है बाएं से छठवां अक्षर कौन सा है। बायां इधर हो जाएगा, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसको इंटरचेंज कर दिया गया ना, एम इधर आ गया तो छठा अक्षर हो जाएगा एम। ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उलट कर दिया जाए तो दाएं से नौवां पद की बाईं ओर पांचवा पद कौन सा होगा। पहले तो पूरे पद गिनने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल पद है 20, तो हम जो है 10 पद को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो कह रहा है दाएं से 90 पद, है ना, यहाँ से दाएं पद पे आप पहुंचे, मान लीजिए यहाँ पहुंचे 90 पद पे, है ना, फिर उसके बाद बाया, बाया इस साइड होगा, बाया पांचवा पद, है ना, तो 9 + 5 14वां पद आ रहा है, तो आधा तो जो 10 ही है, तो इसको उल्टा करें या ना करें, हमें तो बस जो है दाएं से 14वां पद गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14। 14वां पद हमें मिल गया 6। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय टायर कंपनी ने बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? वो है ब्रिज स्टोन। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। देखिए ये जो है इक्वली डिवाइड कर रहा है इनको, है ना। इसमें भी देखिए यहाँ पर जो है इक्वली पोर्शन डिवाइड हो रहा है हमारा। इसमें देखेंगे ये जो है एक साइड से तो, और यहाँ देखिए यहाँ कम हो रहा है ना। वो यहाँ देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा दिख रहा हो आप साफ साफ, है ना। तो यहाँ ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इक्वली डिवाइड हो रहा है, इसमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? वो है बहता हुआ जल। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा है, ठीक है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। आप इसको भी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 12, 5, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 5 अंकों की संख्या, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो शायद 3 या 4 डिजिट का ही मिलेगा, लेकिन हमें निकालना है 5 अंकों का। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? हम इसके फैक्टर कर लेंगे ना। 4 तिया 12 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है। या इसे 9 दूनी 18 भी कर सकता है ना, 3 तो एक बार आ ही गया है। 5 चौक 20 और ये पचू पचू 25। 4 से डिविजिबल का रूल है लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो देखिए ये तो डिविजिबल हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं होगा ना। 50 को 4 से भाग करेंगे पूरी तरह से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखिए ये है 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया। 5 से चेक करें, 5 के लिए क्या होता है? लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। तो इन सब में हो रहा है, ये तो हमारा कैंसिल हो ही गया है, बाकी ये 3 बचे हैं, ठीक है। अब उसमें भी देखिए एक हमारा 9 आ रहा है ना, तो 9 को चेक करें। 9 के डिविजिबल का रूल क्या है कि संख्याओं का योग 9 या 9 का मल्टीपल हो। अब आप इसे जोड़ेंगे, 8 और 1 9 हो रहा है, छोड़ दीजिए, 6 हो रहा है। 6 9 से डिविजिबल नहीं है ना, एक भी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या ऐसे ही कैंसिल हो गई। 8 और 1 9, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो हमारी संख्या यही हो गई। अब इस तरह से कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड जो है Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं, इसे कहते हैं रस्ट। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3x² प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है तो k का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा? है ना। अगर ये जो है कोई समाधान नहीं है तो क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बी ए सी कैसे निकलेंगे? इसके लिए हमारी इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस का c, है ना। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 3, b की आएगी k और c की आएगी k, ठीक है। इस मान को बस आप इसमें रख दीजिए, है ना। b में k का वैल्यू हो जाएगा k² हो जाएगा 4, a का वैल्यू है 3, c का है k, ठीक है। तो यहाँ से k² हुआ माइनस के 4 तिया 12 k हुआ, है ना। k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 12 लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से k माइनस 12 लेस देन 0, तो k की वैल्यू आएगी 12 से कम, ठीक है। एक इसका कंपैरिजन किया, एक k का इससे कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि जब k का मान 0 से भी कम हो। क्या ये पॉसिबल है कि k का मान अगर 0 से कम रख दे
क्या हो सकता है, -1 को रख के देखें, है ना, तो ये संख्या -1 हो जाएगी, ये भी -1 हो जाएगी, और ये 12 है, तो ये 12 और एक 13 हुआ, माइनस का गुणा होगी तो ये 13 आ जाएगा, जबकि संख्या 13 से कम होनी चाहिए, 12 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है के का मान या तो 0 हो या 0 से थोड़ा सा बड़ा हो, 0 से बड़ा हो ना, अब इसको 0 रख दे, ये 0 रख दे, तो हमें के का मान यहाँ से मिल जाएगा। तो हम इन सबको समराइज करें तो के का मान हम क्या रखेंगे, 0 से बड़ा और 12 से छोटा, तो हमें ये सारी सेट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के आंकड़ों में से वह विकल्प चुनें जो वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए नंबर लिखिए 1 2 3 4, इधर से लिखिए 2 3 4, है ना, इसकी इसकी गुणा करिए, इसकी इससे करिए, इसकी इससे करिए, ये अकेला है तो इसकी एक से कर दीजिए, है ना। तो 4 की गुणा 4 से, फिर 3 की गुणा 3 से, 2 की गुणा 2 से, 1 की गुणा 1 से, है ना। इसके बाद कुछ नहीं है, तो बस इतना पे रुक जाइए। 4 की गुणा 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 16, करेंगे 9 से, 2 से करेंगे तो 4 आएगा, ये 1 आएगा, बस इनको जोड़ दीजिए, है ना। 16 9 25, 25 4 29 और 1 30, तो इनकी संख्या कितनी है, ये है 30। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है। निरक्षर लोगों का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया, है ना। निरक्षर लोग कितने हैं, इन्हें जोड़ लीजिए, 100 200 हो गया, 290 और 40 50 को जोड़ देंगे 340, ये निरक्षर लोग हो गए। कुल जनसंख्या कितनी है इनकी, इसका नहीं दिया हुआ, देखिए इसका जनसंख्या में तो 200 साक्षर है और 100 निरक्षर है, तो कुल जनसंख्या होगी इनकी 300 हो गई, है ना। इसको जोड़ लीजिए तो 300 200 500 और ये 650, 650 में ये जोड़ेंगे 770 हो जाएगा, 770, इसका 100% निकाल लीजिए, ठीक है। इसके जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये हुआ 340 प्रतिशत निकल के आएगा, आप इसे भाग करके देख सकते हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 44.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम व अन्य पदार्थ होते हैं, वो होता है प्लाज्मा, है ना। रक्त के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, है ना, दूसरा भाग होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो रक्त का जो है 55% भाग प्लाज्मा होता है और बाकी का ये 45% भाग WBC, RBC, प्लेटलेट्स होता है ना। ये लिक्विड पार्ट हो गया, ये सॉलिड पार्ट हो गया। इस प्लाज्मा में भी 92% जल होता है और उसके बाकी उसमें 8% में ये प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम होते हैं। तो ठीक है, तो आप आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का प्लाज्मा हो जाएगा, आप इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई चित्र श्रृंखला में आगे आएगा, है ना। इसको देखिए अल्टरनेट्स को, इसको देखेंगे तो ये जो है 90 डिग्री इधर की तरफ घुमा दिया गया, इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऐसे लेट जाएगा, फिर से 90 डिग्री घुमाएंगे इस तरह से हो जाएगा। तो चेक करें ऑप्शन क्या है, ये खाली होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्रम दे दिया गया है, वह 4 के आंकड़े, है ना, 4 के आंकड़े जो उसके दाईं ओर उपस्थित अंक से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ना, 4 का अंक है जो उसके दाईं ओर की संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है, और जो है परंतु उसके बाएं ओर उपस्थित अंक से विभाजित नहीं होता हो, है ना। तो कैसे हो जाएगा, 5 हो या उससे बड़ी संख्या हो तो वो विभाजित नहीं होगा,
की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, कितनी संख्या है इस तरह की। अब देखिए ये 4 है ना, तो ये इधर से तो डिविजिबल हो रहा है, इससे नहीं डिविजिबल हो रहा है, तो हमारी ये कंडीशन तो यहीं पे एक मैच हो गई। अब इसमें देखें तो ये जो है राइट साइड से डिविजिबल हो रहा है, जबकि डिविजिबल नहीं होना चाहिए था, है ना, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा 4 देखिए, एक 4 ये है, इधर से डिविजिबल हो गया, इधर से भी डिविजिबल हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगला 4 देखें, ये 4 है, इधर से भी डिविजिबल हो, इधर से डिविजिबल ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए, ये इधर से डिविजिबल नहीं, इधर से भी नहीं है, तो केवल एक ही ऐसा मिल रहा है जो एक तरफ से डिविजिबल और एक साइड से डिविजिबल ना हो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडरा टेंडन किससे बनाया गया है? क्या है वो? केवल कोलेजन फाइबर से। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओम का नियम क्या है? वेलोसिटी वोल्टेज जो है कर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमाती है, समानुपाती, है ना। तो अब देखें, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रतिरोध के समानुपाती कह रहा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई, लंबाई पे आगे ये भी गलत है। किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती हुई है, समानुपाती होना चाहिए, ये गलत हो गया। देखिए, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती हो, है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, हर घंटे में होता है 60 मिनट, है ना, तो ये 18 मिनट का प्रतिशत निकालना है। 18 ऊपर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 24 गुना 60, इसका प्रतिशत निकालना है। 100% से गुना कर दिया। अब 6 से भाग करेंगे 10 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, 3 से भाग करेंगे 8 बार में चला जाएगा ना, एक जीरो आया, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 10, बटे में आएगा 8, है ना, इसको भाग करें तो 5/4 आएगा, ये प्रतिशत में ही चल रहा है, इसको भाग करेंगे 1.25 प्रतिशत आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिका तालिका तत्वों में कौन सा क्या समान होगा? है ना, तो उसमें क्या होता है, सेलों की संख्या समान होती है। जैसे हम पहले आवर्त को ले, उसमें आता है हाइड्रोजन और हीलियम, है ना, तो उसमें एक ही कक्षा है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कक्षा एक ही है, तो ये समान हो गया, है ना। ऐसे ही दूसरा ले तो उसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, तो कक्षाएं उसमें कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएगी। ऐसे तीसरा ले तो उसमें 3 कक्षाएं हो जाएंगी, ठीक है, तो आवर्त में जो है कक्षाएं उसकी, ये सेलों की संख्या जो है वो समान ही रहती है, ठीक है। और जो है उसके वर्ग, है ना, इस तरह से जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको वर्ग बोला जाता है। वर्ग की जो है संयोजकता समान होती है। आप ये वर्ग के लिए कंडीशन सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन के उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? वो है क्लोरीन, है ना। हैलोजन का ग्रुप कौन सा है? 17वां, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें सबसे ज्यादा बंधुता किसकी है? वो है क्लोरीन की, है ना। 18वां ग्रुप कौन सा है? अकीर्य गैसों का। अकीर्य गैसें कौन कौन सी हैं? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जिनोन है, रेडोन है। अब इसको भी याद रखिए, ठीक है। पहला ग्रुप एल्कली ग्रुप है, एल्कलाई ग्रुप है, एल्कलाई ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप जो है एल्कलाइन ग्रुप है ना। एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला ग्रुप है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 41 का वर्गमूल कितना है? वर्गमूल निकालने का सिंपल तरीका है हमारा, लास्ट से जोड़े बनाइए। ये सबसे करीब कौन सा रहा? 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, 141, जितना गुणा करो उतना ही जोड़ देते हैं सेम संख्या से, तो ये 14 है, ये 1 से चला जाएगा। 141, ये कितना हो गया? 71। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और ब्राउनी गति क्या होती है? कोलाइडली कणों के जो कण होते हैं बहुत तेजी से गति कर रहे होते हैं ना, इसी गति को ब्राउनी गति बोला गया है। क्लाउडली कण क्या? जैसे बादल हो गया, धुआं हो गया, है ना, धुआं हो गया, कोहरा हो गया, है ना, ये सब कोलाइडली कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 434 है। 16% का लाभ, तो सेलिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 116%, है ना। लाभ आए तो 100 में जोड़ दीजिए, लॉस आए तो 100 से घटा दीजिए। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाए, है ना, ये दूसरा सेलिंग प्राइस हो गया। कह रहा है तो हानि प्रतिशत कितनी होगी? तो 116% की वैल्यू दी है 435। ठीक है, 330 की कितने प्रतिशत है ये हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 116% की गुणा 330 से हो जाएगी, बटे में 435। 5 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो एक एक जीरो, 3 से भाग करें तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है, इसको 5 से भाग करेंगे तो ये 5, 5 दूनी 10 और 5 45 से भाग करेंगे, ये 22 बार में चला जाएगा, 29 से ये 8 बार में चला जाएगा, है ना, ये 22 आएगा। 22 की इसमें गुणा करेंगे या 88%, है ना, परसेंट बचा हुआ है तो ये 88%। ये जो x माना था ये है 88%। ठीक है, और देखिए सेलिंग ये आया, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 88%। और जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है 100%। अब ये आया है 100% के नीचे, तो ये हो गया लॉस। लॉस कितना हो गया? 100 में से 88 को घटा देंगे, कितना आएगा? 12% का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 का 12% पूछा है ना। हानि प्रतिशत कितना है? वो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कंकाल रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका की अवनति कर देता है। वो होता है एथेनॉल। आपने जो है अल्कोहल पिए हुए लोगों को देखा होगा कैसे वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, क्योंकि उनका तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा होता है ना, सारा सिस्टम ढीला हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एथेनॉल, एथेनॉल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। मेथेनॉल का क्या हो जाएगा? CH3OH। ब्यूटेनॉल का क्या हो जाएगा? ब्यूट यानी 4, C4H9OH। ठीक है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में थीन होता है C3H7OH। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। वो होता है समांतर श्रेणी में, है ना। एक एग्जांपल से समझे कि मान लीजिए R1 है 2, R2 है 3, तो इनको समांतर परिपथ में इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/R/1/R प्लस 1/R2। अब R1 की वैल्यू है 2 प्लस R2 की है 3, इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा? 6, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/R की वैल्यू आई है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? 6/5। भाग करेंगे, 2 की गुणा कर दो अपन, 6 दूनी 12 यानी 1.2 आया। ठीक है, तो न्यूनतम मान क्या था प्रतिरोध का? R, है ना, ये उससे भी कम आया है। उसका संयुक्त प्रतिरोध जो है ना हमारा, ये संयुक्त प्रतिरोध निकला 1.2, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम आया है वो, इसीलिए समांतर श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संबंधित शब्द के जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। अब देखिए ये सी से ये एक कम है, ओ से एक कम है, यू से एक कम है, एल से एक कम है ना, यू से एक कम है, टी और एल से कम है के।
बी से एक कम है सी, तो हम सबका एक एक कम कर देंगे। एम का एक कम हो जाएगा एल, ओ का एक कम एन, यू का एक कम टी, एल का कम के हो जाएगा, डी का एक कम सी। ये देख ले किस में आ रहा है, एल एन टी के सी। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा में आयोजित 52वीं कापाब्लांका मैरोस रियल चेस प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? वो है कृष्णन शशि किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पुराना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आरजू का जन्म 25 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ था। आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ था? ये तारीख हमें निकालनी है। आरजू का जन्म हुआ 25 जनवरी 2015 को, ठीक है, और उससे जो है 564 दिन बाद हुआ है। तो ठीक है, देखिए ये जो है लीप ईयर नहीं है, तो हम जो है कितने हो जाएंगे, 365 दिन आगे है ना, 365 दिन निकाले 1 साल हो जाएगा। इसको घटाएं कितना आएगा, जो 14, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ हो गया 4, यहाँ 14 में से 6 जाएगा 8 हो गया, और ये 3 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो गया, 189 दिन और बच रहे हैं। तो 25 जनवरी 2016 को 365 दिन हो जाएंगे, ठीक है। अब 189 दिन को और कर लेते हैं ना, तो जनवरी के बाद आए, देखिए 189 क्लियरली दिखा, 6 महीने और हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना, 6 महीने के बाद ही आएगा ये नंबर। तो मार्च फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल, मई, जून, है ना, और ये जुलाई, ठीक है। ये 25 हो गई, 25 सबको 25 25 ही लिखिए आप, ठीक है। अब देखिए 365 दिन यहाँ हो गए, हमें 189 डेज को और निकालना है। तो जनवरी से फरवरी, है ना, जनवरी में कितने दिन होते हैं, होते हैं 31, बस ऐसे ही जोड़ते जाइए। यहाँ पे देखिए फरवरी है, ये 25 फरवरी 2016 है, और ये लीप ईयर वाली फरवरी है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगी 29 दिन की, है ना, और अप्रैल क्या हो जाएगा, 30 दिन का, मार्च क्या हो जाएगा, मार्च अप्रैल 30 दिन, सॉरी 31 दिन हो जाएगा, और फिर अप्रैल जो है 30 दिन का हो जाएगा, है ना, मई हो जाएगी 31 दिन की, जून हो जाएगा 30 दिन का। अब यहाँ तक जोड़ ले, देखिए 30 हो गया, 30 ये हो गया, और एक और 30 नहीं है, तो इसका 30 और जोड़ दें, कितना हो गया, ये हो गया 30, 30 ये हो गया 60, 90, 120, है ना, और 120 में ये 30 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 150, 151, है ना, इसके भी 30 को जोड़ देंगे हो जाएगा 182 डेज, है ना। वो 25 जुलाई 2016, ये 2016 का ही चल रहा है, 182 डेज हो गए। तो हम जो है अभी कितने बच रहे हैं, हमें 7 दिन और चाहिए ना, 182 हो गया, 7 और चाहिए, तो ये हो जाएगा 25, 26, ऐसे यहाँ लिख देते हैं, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन ये हो गए। तो क्या तारीख हो गई, 1 अगस्त 2016। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज ABC का समकोण B पर है और tan A 4/3 है। त्रिभुज को बनाए, ये हो गया हमारा त्रिभुज, है ना, बी समकोण है, तो ये बी हो गया, ये ए, ये सी हो गया, ठीक है। टेन ए, टेन ए यानी एंगल ये हैगा, तो ये कितना है, 4/3। अब देखिए पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगी यहाँ पे, ये समकोण है तो 4 3 5, ये ट्रिपलेट हो जाएगा 5 का। ए सी जो दिया है वो 25 दिया हुआ है, ए सी ये लंबाई एक्चुअल दी है 25,
ठीक है, और बीसी की लंबाई को पूछा गया, बीसी की लंबाई को एक्चुअल पूछा गया। देखिए ये ट्रिपल एट है 5 का, ये इसका कितना गुना है 5, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5 चौक 20। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 2 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद 12 घंटे में दीवार पर लाल रंग कर सकता है, जबकि ब्रिजेन जो है 16 घंटे में पूरी दीवार पर सफेदी कर सकता है। यदि प्रमोद और ब्रिजेन तब शुरू करते हैं जब दीवार पर सिर्फ सीमेंट हो और तब तक एक के बाद एक करके 1 घंटे के लिए कार्य करते हो, जब तक पूरी दीवार पूरी तरह से लाल रंग नहीं हो जाती है, तो पूरी दीवार को लाल रंग करने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए क्या कह रहा है, मैं आपको बता दूं, ये प्रमोद है जो 12 घंटे में दीवार को लाल कर देता है ना, और ये ब्रिजेन है जो 16 घंटे में दीवार को सफेद कर देता है। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें इनका, तो कितना आएगा, ये आएगा 48, एलसीएम ले लेंगे 48 आएगा, ये हो गया टोटल वर्क। इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 12 चौक 48, 16 से भागा 16 3 48। अब देखिए करना है हमें लाल रंग, है ना, तो ब्रिजेन जो प्रमोद जो है लाल रंग कर रहा है और ब्रिजेन जो है सफेद ही कर रहा है, तो ये इसका उल्टा कर रहा है। हमें लाल रंग करना है इसलिए उसका उल्टा किया, तो हम ये लेंगे माइनस में। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ये जो है एक घंटे प्रमोद ने किया, 1 घंटे ब्रिजेन। इसने ये नहीं बताया है कि प्रमोद ने पहले शुरू किया ब्रिजेन ने। लेकिन देखिए दीवार को लाल करना है तो आप ये मान के चलिए पहले प्रमोद ही शुरू करेगा भाई, प्रमोद ने, क्योंकि प्रमोद ज्यादा करेगा तभी दीवार जो है उसको व्हाइट करता जाएगा ना। ये इतना हिस्सा लाल करेगा, फिर जो है जो है ब्रिजेन जो है इतना हिस्सा व्हाइट कर देगा, तो इतना हिस्सा बचेगा, तो ऐसे ही शुरू होगा ये सीक्वेंस। ठीक है, अब प्रमोद जो है लाल कर रहा है, ये व्हाइट कर दे रहा है। एक एक घंटे काम करते हैं ये, है ना, पहले 1 घंटे प्रमोद करता है, फिर अगले घंटे ब्रिजेन करता है, फिर प्रमोद करता है, फिर ब्रिजेन करता है। ठीक है, तो प्रमोद की एफिशिएंसी है 4, यहाँ से 4 निकली है। ठीक है, और ब्रिजेन की एफिशिएंसी है 3, ये उल्टा निकली है, फिर वो लाल करना है पूरी दीवार को और ये सफेद कर दे रहा है। तो टोटल कितना हो गया इनकी एफिशिएंसी, ये हो गई 1, है ना। और टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे, तो 2 घंटे में जो है ये एक काम करके दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जो है मैं भाग कर दूं तो यहाँ से पूरे को पूरा 48 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। ऐसा करने का मतलब है कि आखिरी काम ब्रिजेन ने किया है, ब्रिजेन तो व्हाइट कलर कर रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये 4 जो है इस जो है प्रमोद की एफिशिएंसी से, प्रमोद का जो 1 घंटे का काम है उससे घटा देंगे। 1 घंटे 4 करा, इसको घटा देंगे, ये हो गया 44, है ना। तो ये 44 काम ये दोनों मिलके करेंगे। 44 की गुणा यहाँ करिए तो 44 की यहाँ भी हो जाएगी, है ना। ये 44 काम इन लोगों ने किया, इसमें समय कितना लगा 88 घंटे का, है ना, 88 घंटे का समय लगा। अब देखिए 44 वर्क हो चुका है ना, यहाँ पे लिख दे 44 वर्क दोनों ने मिलके किया और 4 वर्क बच गया। अब इस प्रमोद का नंबर आएगा, प्रमोद 4 वर्क पूरा कर देगा 1 घंटे में, तो वह काम पूरा खत्म हो गया। इसे प्रमोद को 1 घंटा लगा उसके बाद, तो ये कितने हो गए 89 घंटे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 89 घंटे में पूरी पूरी दीवार को लाल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका 4 विषयों पी सी बी और एम में 4 छात्रों डब्ल्यू एक्स वाई जेड द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर डब्ल्यू, दिए गए आंकड़ों के आधार पर डब्ल्यू डब्ल्यू ये रहा, पी सी बी में मिलाकर कितने अंक, कितने प्रतिशत अंक है पी सी बी में, है ना। इनको जोड़ लीजिए कितने अंक मिल रहे हैं, 90 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 और 50 को 140, 70 को जोड़ देंगे 210, है ना। तो हर विषय में 100 अंक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 300 अंक। इसका प्रतिशत निकाले 100% से गुना करके। ठीक है, ये 3 जीरो से 2 जीरो से ये दोनों जीरो चली जाएगी, 3 से भाग करेंगे 7 बार चले, 1 जीरो बच गया 70 हो गया, 70% अंक मिले हैं उसे। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 का 70।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करें और यह तय करें कि लागू किए जाने वाले कौन से कार्यक्रम कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता या करते हैं। कथन क्या है, भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। लागू किए जाने वाले कार्यक्रम क्या होने चाहिए, शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने के लिए अभी विन्यास किया जाना चाहिए ना, ओरिएंटेशन कराना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही कार्यक्रम होगा। आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि होनी चाहिए। अरे यार, यहाँ जो है इनको पढ़ाने की बात से मतलब उनके तरीकों को अपडेट करने की बात हो रही है और यहाँ जो है वृद्धि पे चले जाए तो ये गलत हो गया ना, केवल स्टेटमेंट हमारी एक ही सही हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पार्ट 2 के 41 से लेकर के 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।